सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल साइंस की अगली कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का पार्ट 6 राजनीतिक विज्ञान का गांव का प्रशासन। ये कक्षा वहाँ पर लाभदायक रहेगी जहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाता है और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी जो भी सामान्य ज्ञान है वो वहाँ ये लाभदायक रहेगा। और उसके साथ ही साथ आपके जो सीटेट के एग्ज़ाम्स हैं जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं, उसका जो पेपर सेकंड आता है सीटेट का, जिसमें एसएसटी पूछी जाती है 60 मार्क्स की, उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सब मिक्स होकर के आता है। तो वहाँ यह बहुत लाभदायक होने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर टू द पॉइंट लेके चलेंगे चीज़ों को। ठीक है, इसको आप नोट्स के तरीके से मान सकते हैं, जो ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो 5 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे हम, और हार्ड वर्क करने के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। केवल उन्हीं चीज़ों पर हम अपना फोकस रखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ चीज़ें एंड टाइम पे छूट भी जाती हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो चीज़ें हमारी ना छूट पाए। ठीक है, और रिवीजन भी हो। और आने वाले समय में आपको हमारी एक नई प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जिसमें। और फिलहाल जो पेडागोजी है उसकी सीरीज़ भी प्रारंभ कर दी गई है, 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करेंगे। गांव का प्रशासन। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। आपको एक नाम याद रखना है, पटवारी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, आंसर क्या होगा, पटवारी। क्लियर, छोटा सा पॉइंट है, याद रखना। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, किसको, पटवारी को। ठीक, पटवारी। ठीक है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल। अब यहाँ आप देखिए लेखपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेखपाल। और कहीं कर्मचारी भी बोल देते हैं, और कहीं कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। ये इंपॉर्टेंट है, अलग सा वर्ड लग रहा है, तो कानूनगो भी वही है, पटवारी ही। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें लेके चलेंगे हम। ठीक, आगे देखेंगे हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। और ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा जो होता है वो पटवारी के अंतर्गत आता है, और वो पटवारी उसकी देखरेख करता है। ये देख सकते हैं, यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैं इसलिए अलग से हाईलाइट किया हुआ मैंने इसको, यहाँ आप देख सकते हैं। पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जरीब। ठीक है, इस वर्ड को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चंस में आया हुआ है, सीटेट के प्रीवियस ईयर स्पेशली, कि आपको क्वेश्चन दे देगा जरीब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक तरीका है जिसमें लोहे की लंबी जंजीर होती है और उसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, खेत को नापने के लिए। क्लियर है, छोटा सा पॉइंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे हम, भारत में सभी राज्य जो हैं वो जिलों में बटे हुए हैं। बिल्कुल सही है। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है ना, ब्लॉक्स में भी बांट दिया जाता है, ताकि जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वो अच्छे से काम कर सके और उनकी निगरानी भी अच्छे से हो सके। ठीक, और ज़िले के उपखंडों को कई नामों से भी जाना जाता है। जो ज़िले के उपखंड होते हैं ना, सब डिविजन्स, उसको भी कई नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तहसील, तालुका, ठीक है, इत्यादि, है ना। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास करूं तो सबसे ऊपर आपका जिला अधिकारी होगा। ठीक है, जिला अधिकारी जो है वो आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, आप फ्लो चार्ट के रूप में याद कर लीजिए। इसके नीचे कौन आएगा, आपका तहसीलदार आएगा। ठीक, इसके नीचे तहसीलदार आएगा, और इसके नीचे कौन आएगा, इसके नीचे आपका पटवारी कार्य करेगा। ठीक, तो सिंपल सा अगर मैं बात करूं, अगर क्वेश्चन आ जाए पटवारी के काम की निगरानी कौन करता है, तहसीलदार करेगा। ठीक है, और तहसीलदार के कार्य की निगरानी कौन करेगा, जिलाधिकारी करेगा। क्लियर है, छोटा सा फैक्ट है, याद रखना है। आगे चलेंगे। ठीक है, उन्हें विभिन्न मामलों का निपटाना होता है, किसको, तहसीलदार को और जिलाधिकारी, है ना।
वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। कौन? तहसीलदार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व अर्थात विभिन्न तरह के जो कर हैं वो इकट्ठा होता रहे, ठीक है। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल जो है आसानी से मिल जाए। अगर कोई किसान चाह रहा है कि भाई मेरे पास कितनी ज़मीन है, मेरे को उसका लेखा जोखा चाहिए, तो वो भी उसको आसानी से प्रोवाइड हो जाए, ये देखना पटवारी का काम होता है ना। चलिए आगे चलेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट एक कानून है जो आपके इस चैप्टर में दिया गया है, तो मैंने इसको ज़रूरी समझा क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में भी ये आया हुआ है, तो इससे आपका परिचित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं यहाँ हम देख सकते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। बिल्कुल सही है, किसानों की जब भी बात होती है पुरुष ही हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। एक रूढ़िवादिता या ओल्ड फैशन या मानसिकता कह लीजिए आप, पुरुष ही आते हैं, ठीक है। महिलाओं को तो हम भूल कर भी याद नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे फसलों की कटाई से लेकर के, ठीक है, बुआई तक हो, उसमें महिलाओं की भूमिका होती है। तो किसानों के रूप में हमें महिलाओं को भी देखना चाहिए, ठीक है, जो कि हम नहीं देखते हैं। तो इसी को लेकर के एक हिंदू अधिनियम धारा 2005 बनाई गई है, ठीक। क्या बात कही गई है इसमें? महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है, कि वो केवल मददगार है, किसान के रूप में देखा नहीं जाता है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है ना। क्या कह रहा है आगे कानून, देखिए अभी। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। बिल्कुल सही है, नहीं मिलता था, लेकिन जब से ये अधिनियम आ गया है तब से ये उलट हो गया है, अब उनको भी बराबर का हिस्सा मिलने लग गया है। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी पहले, हाल ही में यह कानून बदला है, ठीक है। हाल ही में इस कानून को बदल दिया गया है। अब क्या कहा गया है इस कानून में, ये देखिए मुख्य बात। नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। क्लियर है, हर कहीं लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही बात है, औरतों को बेनिफिट होगा ही होगा, है ना। जब इतने लेवल पे ये काम किया गया है तो अवश्य बिल्कुल। अब यहाँ देखिए एक मैं रिकॉर्ड लाया हुआ हूँ आपका, जो पटवारी रखता है आपका, है ना। जैसे गांव में होता है, गांव का प्रशासन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपकी ज़मीन का, जो किसानों की ज़मीन का है, जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका एक खाका मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ, उसे आप देख सकते हैं। खसरा, ठीक है। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। अब यहाँ रिकॉर्ड को पहले सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, जो पटवारी रिकॉर्ड रखता है ज़मीन का ना, ठीक, उसको खसरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, अगर खसरा आ जाए, देखिए खसरा तो एक बीमारी भी है, ठीक है, लेकिन ये वो खसरा नहीं है, ये रिकॉर्ड वाला खसरा है, ये याद रखिएगा, किसका, ज़मीन का। अब यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है, ठीक, देखिए यहाँ नंबर है, यहाँ क्षेत्र हेक्टेयर, भूमि कितनी हेक्टेयर है, ये ज़मीन मालिक का नाम, पिता पति नाम और पता सब लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये इनके नाम है, ठीक है। यदि बटाई पर है, नहीं है, ठीक है। फसल कौन सी बोते हैं, सोयाबीन, क्षेत्र कितना है, इतना हेक्टेयर है, ठीक है। तो ऐसे ही सबका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं, यहाँ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा पार्ट 6, ठीक है, एनसीईआरटी का, गांव का प्रशासन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का, ठीक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।